नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन के अंदर कभी फिंगरप्रिंट स्कैनर आते थे, यानी कि आगे पीछे होते थे। लेकिन अभी क्या हो गई ये कहानी, मतलब सिंपल सी भाषा में बात कर दे कि अभी क्या हो गया कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है आधे फोनों में, और आधे फोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और इनके पीछे की जंग आखिर काफी अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ लोग कहते हैं यार हमें साइड माउंटेड पसंद है, एमोलेड के साथ साइड माउंटेड मिल जाए, रेट कम हो हमें चल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं नहीं यार हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए। यार लोग मानते ही नहीं है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बेटर है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ही आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बेटर है। मैं सोचा इस वीडियो के अंदर बात क्लियर करते हो और दोनों के प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप लोग डिसाइड कीजिए कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी। जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। तो यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं इस टाइप की एक्सप्लेन वाली वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अगर इस टाइप की वीडियोस अगर आप लोग को पसंद आते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, सो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले आकर बात करता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटाने की यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी। देखो मोबाइल फोन के अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डालने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर को डाला गया था, और इनिशियली देखा जाए तो आगे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था और होम बटन के अंदर आता था, उसे दबा के आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आपको पीछे देखने को मिलने लगा कुछ फोनों में कि नीचे की तरफ टच टाइप कैपेसिटिव बटन्स होंगे, पीछे की तरफ जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और उस समय एक कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर होता था कि जहां पर आप अपनी उंगली टच करके फिंगरप्रिंट के यूज करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो एक्सेस रहता है किसी दूसरी ऐप को दिया नहीं जाता, ताकि जो कोई दूसरी ऐप है वो आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का यहाँ पे एक्सेस ना कर ले। अब इस तरीके से यह कहानी शुरू हुई थी। अब इसके बाद क्या रहती है ना, 2017 के जमाने से जंग चलती है कंपनीज के बीच में कि कौन अपने फोन के अंदर बेजल कम से कम डाल सकता है। अब बेजल अगर सामने से हटानी पड़ेगी तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आगे डाला था वो भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन हो जाती है यहाँ पे पीछे। ये बात आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद जो ब्रांड्स होते हैं ना वो मानते नहीं है बात। उसके बाद उन लोगों को ये लगता है कि यार पीछे उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल दिया लेकिन फोन का लुक खराब कर रहा है, इसका यूज करके हम ज्यादा चीजें फोन के अंदर कर नहीं सकते। अगर हम पीछे से भी फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटा दे, कंप्लीटली रिमूव कर दे और एक क्लीन लुकिंग डिजाइन दे, अपने हिसाब से नया कलर नई चीजें करे, तो वो एक चीज बेटर होगी। और उसके बाद समस्या आती है कि आखिर फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पे डाला कहाँ जाए, और यहाँ पे आते हैं दो सबसे पावरफुल ऑप्शन। पहला होता है अंडर डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले के अंदर आप उसे डाल लीजिए, और दूसरा होता है साइड माउंटेड की फिंगरप्रिंट स्कैनर को आप साइड में डाल लीजिए। अब देखा तो दोनों ही टाइप के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जितने भी मेजोरिटी 20,000 के नीचे वाले फोन है, लेकिन मेजोरिटी जितने भी 20,000 रुपए वाले फोन है उनके अंदर मेजोरिटी में यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे महंगे फोनों के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वहां पे आपको अंडर डिस्प्ले पॉपुलर होता है। अब देखा तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है अल्ट्रासोनिक की। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई थी। इनिशियली लेवल पे देखा तो सैमसंग के S10 सीरीज से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी, ये टेक्नोलॉजी स्लो काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी इस समय 2022 में बात करें, ये टेक्नोलॉजी हो गई है काफी ज्यादा एडवांस। यानी कि बात करें यहाँ पे मेरे पास iQOO का 9 Pro है, और iQOO 9 Pro में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो डाला है वो डाला है अल्ट्रासोनिक बेस्ड। और अल्ट्रासोनिक की यहाँ पे खास बात ये कि आपका हल्के से टच से जो फोन होता है वो अनलॉक हो जाता है। ये इसका काफी तगड़ा फीचर उन्होंने यहाँ पे डाला है। अब सिंपल सी लैंग्वेज बात ये कि जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ये होता है महंगा, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाली जाती है और वो आपकी फिंगर से टच करके आती है, और उसके बाद रिजेस और वैलीज होते हैं ना आपके फिंगरप्रिंट में, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। पहले छोटा होता था, एफिशिएंसी कम थी, इसलिए टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, इसका साइज इंक्रीज कर दिया है और काफी ज्यादा एक्यूरेट कर दिया। और अब मैं इसको रजिस्टर करता हूं तो मुझे अपनी फिंगर को बार बार ऊपर नीचे बार बार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टच करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे रजिस्टर किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेट तरीके से। ये चीज इसको काफी ज्यादा एडवांस बना देती है। यहाँ तक कि गीले हाथ, अगर आपके हाथ पानी के अंदर चले गए हैं और वहां उसे अनलॉक करना है, ये कुछ चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अल्ट्रासोनिक वाला जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ये होता है यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा, इसलिए आपको सिर्फ लिमिटेड ऑफ जो महंगे प्रीमियम फोन्स होते हैं उन तक लिमिटेड है। लेकिन वही बात करें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंप्लीमेंट करना सस्ता, खास तौर पे एमोलेड स्क्रीन उसके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ये ऑप्टिकल वाले का कि अगर आप लोगों ने कोई भी एमोलेड स्क्रीन वाला फोन यहाँ देखा है तो वहां पे अगर अपनी फिंगर को यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे वो लाइट अप हो जाएगा उसका डिस्प्ले का छोटा सा पार्ट, और वहां पे जो रेज होंगे वो उसे टकराएंगी, और फोन के डिस्प्ले के पीछे यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रो कैमरा लगा रहता है जो आपके थंब की या फिंगरप्रिंट की जो फोटोग्राफ है वो लेता है और उससे उस वहां पे मैच करके देखता है। देखा है तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है अंडर डिस्प्ले
डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंप्लीमेंट करने के लिए ना ही बनाना पाना ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसके साथ ही एमोलेड स्क्रीन के अंदर इंप्लीमेंट करने की भी कॉस्ट भी मतलब आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती कंपनीज को, और आसानी से मल्टीपल बहुत सारे फोन्स में से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मार्केट में एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जो यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो यहाँ पे अपनी जगह बना पा रहा है। हालांकि बात की अभी अल्ट्रासोनिक के हिसाब से थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी के मामले में बात करूं तो अल्ट्रासोनिक ज्यादा सिक्योर होता है। और देखा तो लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा है, आपकी जो फिंगरप्रिंट रहता है उसकी फोटोग्राफ ले रहा है, तो देखा तो इसे कुछ मामलों में से यहाँ पे बेवकूफ वगैरह भी बनाया जा सकता है। अगर किसी ने बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ निकाल दी आपके फिंगरप्रिंट का तो शायद इस चीज को यहाँ पे क्रैक किया जा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये कि एमोलेड स्क्रीन के अंदर इंप्लीमेंट होता है, और एमोलेड स्क्रीन खुद महंगी रहती है, और इसीलिए देखा जाता है कुछ गिने चुने और जो महंगे फोन्स होते हैं ना वहां तक ही इसे देखने को मिलता है। और ये चीज रहती है अंडर डिस्प्ले की। अब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के प्रोस कॉन्स के बारे में बता देता हूं। एग्जैक्टली इसे बनाना पड़ता है थोड़ा सा महंगा, और एमोलेड स्क्रीन चाहिए इसके लिए मेजॉरिटी फोन्स में, इसलिए आपको कुछ लिमिटेड फोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर देखा है तो एक्यूरेसी वगैरह काफी हद तक सही हो गई। लेकिन वही बात करें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का क्या। अब देखो साइड माउंटेड में क्या था कि जो पावर बटन था वहां पे उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को लगाया, यानी कि कैपेसिटिव वाले ये जो फोन के पहले आगे देखने को मिलता था फिर पीछे गया, अब साइड के अंदर आ गया, और इसे पावर बटन के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब बस बात है कि पहले इसका सरफेस एरिया होता था ज्यादा बड़ा, अब इसका सरफेस एरिया हो गया छोटा। तो हाँ, जो उंगली का जो छोटा सा पार्ट रहता है सिर्फ उसे ही स्कैन करता है, पूरी फिंगर को स्कैन नहीं करता। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि कई बार अगर आप उसको अच्छे तरीके से रजिस्टर नहीं करते तो कई बार ये जो फोन होता है वो आपका यहाँ पे अनलॉक नहीं होता। लेकिन इसके साथ इसके फायदे यहाँ पे कि जैसे आप फोन उठाते हैं, चाहे आप राइट हैंड वाले हो तो आपको जो थंब रहेगा वो डायरेक्टली पावर बटन के ऊपर जाएगा, या फिर अगर आप लेफ्ट हैंड है तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो वहां पे जाएगी, जिससे आप फोन को यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये एक यहाँ पे बेटर तरीका है। इसीलिए देखा जाए तो फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पे पावर बटन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करना भी सस्ता है। और देखा जाए तो जितने भी फोन आपको एलसीडी डिस्प्ले के साथ मिलता है, अगर उसके साथ इसे इंप्लीमेंट किया जाए तो एक काफी एफिशिएंट सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाता है। बस प्रॉब्लम इसके साथ एक छोटी जुड़ी हुई है, जिसकी जो चीजें मैंने यहाँ नोटिस करी है कि यहाँ से जब भी जेब से अपन निकाल रहे, चलो अगर अपना हाथ अगर वहां पे सही पोजीशन पे पड़ रहा है तो अनलॉक हो जाएगा फोन, लेकिन कई बार ये रहता है गलत एंगल पे हाथ पड़ गया, या फिर मैंने अपने हाथ का या पाम का कोई दूसरा हिस्सा, कोई दूसरी फिंगर वहां पे टच हो गई, तो फोन देखा जाए तो वहां पे मेरा लॉक हो जाता है। ये एक चीज है कि एक्सीडेंटल टचेस वाली जो प्रॉब्लम रहती है ना, ये मेरे को थोड़ी सी लगी, जो कि मेरे को लगता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर में। अदरवाइज इसमें ऐसी कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इवन बात किया तो साइड माउंटेड में जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट है वो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये एक चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही बात की जाए तो इसे ज्यादातर एलसीडी डिस्प्ले के साथ यूज किया जाता है। यहाँ तक की बात करें रेडमी के काफी सारे फोन आते हैं इसमें एमोलेड स्क्रीन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज किया जाता है। वहां पे रेडमी वाले थोड़ी कॉस्ट कटिंग करते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ना देने की वजह अगर साइड माउंटेड देते हैं तो वो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर देखा तो इसका कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है। इवन देखा जाए तो यहाँ पे कैपेसिटिव ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर भी रहता है, ज्यादा फास्ट भी रहता है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो देखा तो मार्केट में आपको इस तरीके के फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। सबके अपने अपने प्रोज है, सबके अपने अपने कॉन्स है, लेकिन अंडर डिस्प्ले को थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम माना जाता है, एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, और काफी सारे लोग उसे यहाँ पे प्रेफर करते हैं क्योंकि फैंसी और एक फ्लैशी सा फीचर बन के रह गया है और एक प्रीमियम फोन तक बन के रह गया। ज्यादातर जो मिड रेंज वाले फोन आते हैं उनमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए वहां पे अपनी साइड माउंटेड वालों ने अपनी जगह बना रखी है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक चीज अच्छी एक चीज बुरी, दोनों ही काफी अच्छे, दोनों की अपनी अपनी अलग जगह बन रखी है। लेकिन फिर भी देखते आने वाले फ्यूचर में इसको और कोई चीज यहाँ पे रिप्लेस करती कि नहीं करती, क्योंकि लग रहा था जैसे यहाँ पे फेस अनलॉक वगैरह चीजें आएंगी तो यहाँ पे देखा तो मेजॉरिटी फोन में सेल्फी कैमरा का यूज करके और चेहरे की फोटोग्राफ से उसे मैच किया जाता है। वो चीज अच्छी है लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योर यहाँ पे नहीं है जितना आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे आपको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो देखा जाए तो ये होती है पीछे की पूरी कहानी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। आप लोगों के फोन में कौन सा है और आप लोग यहाँ पे किसको प्रेफर करोगे, अंडर डिस्प्ले, साइड माउंटेड? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन। गुड बाय।